भगवान के नाम का स्मरण सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीधी, सरल और सबसे प्रभावशाली विधि है। इसमें जो शक्ति है उसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। फिर भी आइए कुछ बिंदुओं में उसकी महिमा को समझने का प्रयास करें। नाम स्वयं भगवान है, शास्त्र कहते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। भगवान का नाम जपना यानी स्वयं भगवान को अपने भीतर आमंत्रित करना। जैसे ही राम, कृष्ण, शिव, नारायण, हरे राम, हरे कृष्ण कहो, तुम्हारी चेतना उस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है। नाम जप मन को शुद्ध करता है। जब बार बार नाम जपा जाता है तो धीरे धीरे मन के भीतर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शांत होने लगते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस युग में जहां अन्य साधन कठिन हैं, वहीं नाम स्मरण सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। कर्म बंधनों से मुक्ति नाम जप से पुराने कर्म कटते हैं। यह आत्मा के ऊपर जमे हुए जन्मों जन्मों के मैल को धोता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही नाम जाप कर्मों को जला देता है। भय, चिंता और अशांति से राहत नाम जपने वाला व्यक्ति भीतर से दृढ़ हो जाता है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, वो डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए है। भक्ति का द्वार खुलता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सततम कीर्तनं तो मां यतन तश्च दृढ़व्रता। जो निरंतर मेरा नाम जपते हैं वे मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। नाम जप करते करते एक दिन हृदय में प्रेम जाग उठता है। निराकार से साकार, निर्गुण से सगुण की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। मृत्यु के समय नाम ही साथ देता है। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मुख से ईश्वर का नाम निकल जाए तो वह भवसागर से पार हो जाता है। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, मृत्यु अंधकार नहीं, जब तक नाम जप की ज्योति भीतर जल रही हो। नाम जप से चमत्कार नहीं, चैतन्य जागता है। यह शक्ति चमत्कारों के लिए नहीं है, यह आत्मा को साक्षात्कार के योग्य बनाती है। तुम में विवेक जागता है, आंतरिक दृष्टि तीव्र होती है और एक दिन तुम वही अनुभव करते हो जो योगी ध्यान में पाते हैं, पर बिना कठिन प्रयास के। एक अनुभवात्मक दृष्टिकोण। यदि तुम दिन में सिर्फ 5 मिनट भी आंखें बंद करके अपने इष्ट का नाम जपो पूरे भाव, प्रेम और समर्पण से, तो तुम महसूस करोगे कि भीतर कुछ शांत हो रहा है, कुछ रुक रहा है, कुछ मिट रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। नाम जप कोई परंपरा नहीं, यह परम स्मृति है। ये वो डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। मौन में, अश्रु में और प्रेम में शांत हो जाओ। क्षण भर के लिए सब कुछ छोड़ दो। यह जो भागती दौड़ती दुनिया है, यह जो शोर है भीतर और बाहर, सब थम जाए और अब सिर्फ सुनो। एक गूंज, एक अदृश्य स्पंदन, एक नाम जो अनादि है और अनंत भी। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों किसी दुखी की जुबान पर सबसे पहले भगवान का नाम आता है? क्यों कोई माँ जब डरती है तो अपने बच्चे को कहती है, राम का नाम लो? क्यों एक संत पहाड़ों में बैठा हर क्षण जपता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण? क्या वह नाम कोई शब्द मात्र है? नहीं, वह नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जिस क्षण तुमने नाम जपना शुरू किया, उसी क्षण भगवान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। वो नाम तुम्हारे अशांत मन को थामता है, तुम्हारी टूटी हुई सांसों को सहारा देता है। वो नाम तुम्हारे भीतर जमी हुई सैकड़ों जन्मों की परतों को धीरे धीरे मिटाने लगता है। नाम जप सिर्फ साधना नहीं है, ये आत्मा का उपचार है। जब भीतर बहुत कुछ टूट जाए, जब कोई राह न दिखे, तब बस आंखें मूंद लेना और उस नाम को पुकारना। तुम देखोगे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है, जैसे कोई दिव्य आलोक तुम्हें छू गया हो। नाम जप कोई कर्मकांड नहीं, ये तो एक प्रेम है। जैसे कोई बालक मां को पुकारता है, मां मां, वैसे ही आत्मा पुकारती है, राम, कृष्ण, शिव, नारायण। और उस पुकार में शक्ति है, ऐसी शक्ति जो मृत्यु को भी शांत कर देती है, जो अश्रु को मुस्कान में बदल देती है, जो मोह को भक्ति में रूपांतरित कर देती है। जब तुम थक जाओ तब नाम लो, जब डर लगे तब नाम लो, जब कुछ समझ ना आए तब नाम लो, और जब सब कुछ अच्छा हो तब भी नाम लो, क्योंकि नाम ही वह द्वार है जिससे होते हुए आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। नाम जप एक अदृश्य पुल है, जिसे जब भी पुकारो वो तुम्हें तुम्हारे ईश्वर तक पहुंचा देता है, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे भगवान से जोड़ देता है। तो हे आत्मन, अब देर मत कर,
अब चल पड़ा है वो मार्ग जहां नाम ही नाव है और नाविक स्वयं भगवान है। बस एक बार पुकार के देख, नाम में कितना प्रेम है, कितनी शक्ति है। तू स्वयं जान जाएगा, तू स्वयं अनुभव करेगा। क्या तुमने कभी अनुभव किया है जब तुम्हारा मन टूटने लगे और कोई सहारा ना हो, तो सिर्फ भगवान का नाम ही है जो टूटते हुए को थाम लेता है। वो नाम जो हवा में गूंजता है, मंदिर की घंटियों में, संतों की वाणी में और तुम्हारे भीतर की तड़प में। तुम्हारा हृदय जब कांपता है तब नाम एक ढाल बन जाता है। जब मन की अशांति घेर लेती है तब नाम एक दीपक की तरह जलने लगता है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। किसी पर्वत पर बैठा आर्षि हो या किसी गली में रोती हुई आत्मा, नाम दोनों को एक ही रस में डुबा देता है, क्योंकि नाम किसी जात, भाषा या देश का बंधन नहीं मानता। वो तो सीधा आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। संसार में कितने ही मार्ग हैं, योग, तप, ध्यान, व्रत, पर सबसे सरल, सबसे सीधा मार्ग वही है जहां तुम्हारा हृदय केवल भगवान को पुकारे, नाम को दोहराए और फिर उस नाम में डूब जाए। कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांको। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके कह दो, श्याम श्याम। और फिर देखो क्या होता है। शब्द धीरे धीरे स्पंदन बन जाएगा, स्पंदन धीरे धीरे प्रेम बन जाएगा और प्रेम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराएगा। कभी गंगा के किनारे बैठो और नाम लो, तब समझ आएगा कि लहरों की तरह तुम्हारे भीतर भी कुछ बह रहा है। वो तुम्हारे दुखों को बहा ले जा रहा है, तुम्हारे भीतर की जकड़न को खोल रहा है, तुम्हें मुक्त कर रहा है। नाम कोई आवाज नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो अनंत तक जाती है और फिर वही अनंत तुम्हारे भीतर उतर आता है। नाम जप एक दीप है जो अंधकार में भी जलता है, एक पुल है जो बंधनों से मोक्ष की ओर ले जाता है, एक प्रेम है जो रूप, संप्रदाय और पंथ से परे सिर्फ तुम्हें भगवान की गोद तक पहुंचा देता है। तो अब भी यदि कुछ शेष है भीतर, कोई डर, कोई पीड़ा, कोई अधूरापन, तो उठो, बैठो और उस नाम को दोहराओ धीरे धीरे, प्रेम से, क्योंकि नाम ही वो अमृत है जो पी लेने के बाद जीवन में फिर कभी प्यास नहीं रहती। AUM नमः भगवते वासुदेवाय। तुम चल रहे हो जीवन की उस डगर पर जहां हर मोड़ पर कोई न कोई प्रश्न खड़ा है। कभी पीड़ा पूछती है, तू किसके सहारे जिएगा? कभी अकेलापन कान में फुसफुसाता है, अब कोई तेरा नहीं रहा। और तब जब सब चुप हो जाते हैं, एक नाम भीतर से उठता है। वो नाम जो तुम्हें भीतर से थामता है, वो नाम जो नजर नहीं आता पर हर बार तुम्हें संभाल लेता है। नाम जब कोई साधारण उच्चारण नहीं है, ये आत्मा की पुकार है जो उस परम चेतना तक पहुंचती है। तुम्हारी हर धड़कन जब भगवान के नाम से जुड़ने लगती है, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, पर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा मन सब बदल जाता है। जब तुम एकांत में बैठते हो और धीरे धीरे उस नाम को जपते हो, तो वो नाम तुम्हारे भीतर की गांठें खोलता है। जो तुम सालों से कह नहीं पाए, वो सब उस नाम में विलीन हो जाता है। वो दुख जो भाषा से नहीं उतरता, वो नाम की गहराई में जाकर पिघल जाता है। शब्दों में नहीं, भाव में कहो, हे राम, हे कृष्ण, हे भोले। तब देखो वो नाम बाहर नहीं, भीतर गूंजता है। वो तुम्हारे हृदय की वीणा छेड़ता है और तुम्हें ऐसी अनुभूति होती है जैसे कोई अदृश्य करुणा तुम्हें अपनी बाहों में भर रही हो। नाम जप वह द्वार है जिसे खोलते ही जीवन की सभी उलझनें शांत होने लगती हैं। तुम्हारे भीतर जो भूख है, प्रेम की, शांति की, संबल की, वो इस नाम से तृप्त होती है। ना ये किताबों से मिलेगा, ना उपदेशों से, ये सिर्फ अनुभव से मिलेगा। और अनुभव तब आता है जब तुम पूरे समर्पण से उस नाम को पुकारते हो। दिन के शोर में भी, रात की खामोशी में भी यदि उस नाम को जपना आ गया, तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी साधना पाली। ये नाम तुम्हें खींच ले जाएगा वहां जहां संसार की दौड़ थम जाती है, जहां आत्मा विश्राम पाती है, जहां बस भगवान होता है और तुम होते हो बिना दूरी, बिना द्वंद्व, बस एकत्व में। और फिर तुम्हें संसार वैसा नहीं दिखेगा जैसा अब दिखता है। दुख अब भी आएंगे, पर अब वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नाम जल रहा होगा, एक निरंतर जप जो कभी रुकता नहीं, जो तुम्हारे प्राणों की गति बन जाता है। तो फिर रुक क्यों गए हो? जपो उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम से, क्योंकि जिस दिन ये नाम तुम्हारे भीतर जीवित हो गया,
उसी दिन तुमने जीवन को सही अर्थों में छू लिया। तुम्हारे भीतर एक स्थान है जहाँ न कोई भय है, न शंका, न आशा, न आकांक्षा। वहाँ केवल मौन है, और उस मौन के बीच एक कंपन, एक पुकार जो कहती है, मुझे पहचानो, मैं वही हूँ जिसे तुम जन्मों से खोजते आए हो। और जब तुम नाम जपते हो तो वह कंपन तेज होने लगता है, वह मौन बोलने लगता है, और आत्मा को स्मरण आता है कि वह इस शरीर से परे है, इस संसार से परे है, वह ईश्वर का ही अंश है। नाम जप आत्मा की भाषा है। ये वही संगीत है जो योगियों को समाधि में सुनाई देता है, वही ध्वनि जो भक्तों को रुदन में सांत्वना देती है। जिस क्षण तुम पूरे भाव से जपते हो, उसी क्षण एक अदृश्य द्वार भीतर खुल जाता है, जहाँ से ईश्वरीय प्रकाश भीतर आने लगता है। तुम्हारा हृदय जो अब तक दुनियावी उलझनों में फंसा था, धीरे धीरे हल्का होने लगता है। पुराने आघात, अपमान, दुख सब उस नाम की गंगा में धुलने लगते हैं। तुम्हारे आंसू बहते हैं, पर अब वे कमजोरी के नहीं, वे उस प्रेम के हैं जो नाम के माधुर्य में घुल गया है। कभी तुमने महसूस किया है, जब बार बार उसी नाम को दोहराते हो तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाती है, कमरे में शांति उतरती है, शरीर में कंपन होने लगता है, मन स्थिर हो जाता है, और फिर तुम अपने भीतर किसी और की उपस्थिति महसूस करते हो, जैसे कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारी सांसों में समाया है, जो तुम्हारे निकट नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही बैठा है। यही नाम की महिमा है। यह तुम्हें बाहर से भीतर लाता है और फिर भीतर से उस परम को प्रकट करता है। नाम जप का चमत्कार यह नहीं कि तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, बल्कि यह कि तुम उनके पार देखने लगो। तुम्हारे भीतर वो दृष्टि जागती है जो जानती है कि यह संसार एक लीला है और उसका रचयिता तुम्हारे बहुत पास है, बस उस नाम में छुपा है। जब भी जीवन थमने लगे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो उस नाम को फिर से पकड़ लो, क्योंकि वही नाव है जो तुम्हें किनारे ले जाएगी, वही अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को जला देगी, और वही अमृत है जो तुम्हें फिर से पूर्ण कर देगा। तुम्हारा मन एक समय थक जाएगा, पर नाम थकता नहीं। तुम्हारी सांसें एक दिन रुक जाएंगी, पर नाम तो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ चलता है, क्योंकि यह केवल जप नहीं, ये तो तुम्हारा शाश्वत संबंध है परमात्मा से, उस अनदेखे अनसुने पर सबसे अपने से। जब नाम और नामी एक हो जाते हैं, जब जप केवल जप नहीं रहता, बल्कि तुम स्वयं नाम बन जाते हो, स्वयं ईश्वर की प्रतिध्वनि। तुम चल रहे हो इस अनंत यात्रा में, कभी थकते हुए, कभी रुकते हुए, कभी रोते हुए, लेकिन तुम्हें शायद यह झांत नहीं कि हर उस क्षण जब तुमने हार मान ली, तब भी कोई था जो तुम्हारे साथ चल रहा था, जो बिना बोले तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता रहा। और वह कोई नहीं, तुम्हारा वही नाम था जिसे तुमने कभी कभी पुकारा था, शायद किसी दुख में, शायद किसी मंदिर में, या शायद किसी एकांत में, जब तुमने कहा था, हे प्रभु। नाम जप किसी विशेष समय का कार्य नहीं, यह श्वासों की निरंतर गूंज है। जैसे हृदय धड़कता है, वैसे ही आत्मा को नाम की धड़कन चाहिए। बिना इसके जीवन सूना है, मौन है, और जब नाम भीतर गूंजता है तो मौन भी मधुर हो जाता है। जैसे कोई भीतर वीणा बजा रहा हो, एक ऐसा संगीत जिसे कान नहीं सुनते, आत्मा सुनती है। तुम मंदिर जाओ या न जाओ, व्रत रखो या न रखो, पाठ करो या न करो, पर यदि तुमने नाम को पकड़ लिया तो तुमने भगवान को पकड़ लिया, क्योंकि ईश्वर किसी विधि से बंधे नहीं होते, वो तो प्रेम से बंधते हैं। और नाम जप प्रेम की पराकाष्ठा है। कभी किसी नदी के किनारे बैठो या रात के आकाश की ओर देखो और बिना किसी नियम के बस धीरे से अपने इष्ट का नाम लो, तब देखना तुम्हारा मन कैसे तरंगों में बदलता है। जैसे अंतरिक्ष से कोई उत्तर आ रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूं, तुझसे कभी दूर नहीं गया। नाम जप का यही रहस्य है। यह तुम्हें न सिर्फ भगवान से जोड़ता है, बल्कि तुम्हारे स्व से भी जोड़ता है। तुम्हारे भीतर जो खो गया है, जो भीग गया है इस संसार के संघर्ष में, वो सब नाम के स्पर्श से पुनः जाग उठता है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, यह जन्मों की नींद से जगाने वाली शक्ति है। यह वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को जलाता नहीं, उसे प्रकाश में रूपांतरित कर देता है। तो अब केवल शब्दों से मत सुनो, आज से उस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। चलते समय, खाते समय, रोते समय, हंसते समय, हर क्षण उस नाम को भीतर जपते रहो। धीरे धीरे नहीं, एक दिन तुम स्वयं उस नाम में विलीन हो जाओगे। फिर वहां तुम नहीं रहोगे, वहां केवल प्रभु ही होंगे तुम्हारे रूप में। जहां नाम जपने वाला स्वयं नाम बन जाता है,
जहां मैं मिट जाता है और वह शेष रह जाता है। जब कोई तुम्हें समझ न पाए, जब हर संबंध बोझ लगने लगे, जब तुम्हारा मन खुद से ही दूर होने लगे, तब तुम्हें किसी तर्क, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। तब तुम्हें केवल एक नाम चाहिए, एक ऐसा नाम जो तुम्हारे भीतर की चुप्पियों को सुन सके, जो तुम्हारी उस पीड़ा तक पहुंचे जहां शब्द नहीं पहुंचते। क्योंकि नाम केवल झपने के लिए नहीं है, यह तो आत्मा के घावों पर मरहम है, जिसे जब सच्चे हृदय से पुकारा जाता है तो वो तुम्हारे भीतर उतर आता है। कोई शंखनाद नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस एक मौन जो सब कुछ कह देता है। जिस दिन तुम्हारा मन नाम के साथ एक हो जाएगा, उस दिन तुम देखोगे कि बाहर की दुनिया कितनी बदल गई है। नहीं, संसार नहीं बदलेगा, पर उसे देखने वाली तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो चुकी होगी। जहां पहले तुम्हें भय था, वहां अब समर्पण होगा। जहां पहले तुम प्रश्नों में उलझते थे, अब वहां एक सरल उत्तर होगा। नाम जपते रहो, सब ठीक हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल नाम से सब कुछ मिल सकता है? और मैं कहता हूं, जिसने एक बार सच्चे प्रेम से नाम लिया, उसे कभी कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जिस क्षण नाम भीतर उतरता है, उस क्षण आत्मा को उसका मूल मिल जाता है, वो पहचान जिसे उसने जन्मों से खो दिया था। नाम के बिना जीवन रेगिस्तान की तरह है, बहुत बड़ा पर सूखा, और नाम के साथ वो रेगिस्तान भी हरियाली में बदल जाता है, जहां हर कण से रस टपकता है, हर पल में भगवान की उपस्थिति दिखाई देती है। नाम कोई साधन नहीं, यह स्वयं साध्य है, जिसे पाते ही सब कुछ पाया जाता है और जिसे खोते ही सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अब मत रुक, मत सोच, बस अपने अंतरतम से उस नाम को पुकार। कोई विधि नहीं चाहिए, कोई शास्त्र नहीं चाहिए, केवल वह पुकार चाहिए जिसमें तेरी आंखें नम हो जाएं और हृदय कह उठे, अब तुझसे अलग कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब पुकार सच्ची होती है तो भगवान स्वयं उत्तर बनकर तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं, और तब केवल नाम नहीं बचता, तब नाम ही स्वयं तुम्हारा रूप बन जाता है। तो अगली अनुभूति उस अंतिम बिंदु पर होगी जहां नाम और साधक अलग नहीं रहते, जहां केवल एक ही सत्ता होती है, वह जो सदा से था सदा रहेगा और अब तुम्हारे भीतर जाग रहा है। जब तुम बार बार नाम जपते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आकार लेने लगती है। वो शक्ति न दिखती है, न सुनाई देती है, पर वो तुम्हारे संदेहों को पिघलाती है, तुम्हारे भीतर की टूटन को जोड़ती है और धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को शुद्ध करती है। शुरुआत में वो केवल एक शब्द लगता है, राम, कृष्ण, शिव, लेकिन समय के साथ वो शब्द नहीं रहता, वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है, वो तुम्हारी श्वासों में बस जाता है, और जब तुम्हारी हर सांस उसी नाम से बंधने लगे, तब तुम समझ जाते हो, नाम कोई अलग चीज नहीं थी। नाम तो वही था जो तुम हो, और वही था जो वह है। उस दिन तुम पहली बार अपने भीतर उतर पाते हो, और जब भीतर उतरते हो तो बाहर की दुनिया एक स्वप्न सी लगती है, जिसमें तुम अब भी चल रहे हो, पर अब उस यात्रा का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं होता, क्योंकि अब नाम तुम्हें ले जा रहा होता है धीरे धीरे प्रेम से उस अंतिम तट की ओर जहां शांति की पूर्णता है। इस नाम का जादू यह नहीं कि वो कोई चमत्कार करता है, बल्कि यह कि वो तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन लाता है जिससे तुम स्वयं चमत्कार बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा स्वर बदल जाता है, तुम्हारी उपस्थिति तक लोगों के जीवन को शुद्ध करने लगती है, और तुम कुछ नहीं करते, बस नाम जपते हो। जो योगी वर्षों की तपस्या से भी नहीं देख पाते, वो अनुभूति एक प्रेम भरा नाम जप देने लगता है। क्योंकि जहां तर्क थम जाते हैं, जहां प्रयास चुप हो जाते हैं, वहां केवल नाम चलता है, बिना थके, बिना रुके, अंत तक और अंत के पार। नाम जपने वाला अब साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। वो चलता है, पर भीतर उसकी आत्मा नाच रही होती है। वो चुप रहता है, पर उसकी मौनता में ईश्वर बोलते हैं। वो कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वो जान गया है जिसे वो जप रहा है वो सब कुछ है। और जब कोई नाम में पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो फिर वहां न भविष्य होता है न अतीत, बस एक निरंतर वर्तमान, जिसमें भगवान हर पल अपनी उपस्थिति से सब कुछ भरते रहते हैं। अब समय है कि तुम इस नाम को केवल शब्द न समझो, उसे भीतर बसाओ, उसे जियो, उसे प्रेम करो, क्योंकि एक दिन यही नाम तुम्हारा द्वार बन जाएगा, मोक्ष का, प्रेम का, पूर्णता का, जहां नाम से नहीं केवल मौन से संवाद होता है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल परम सत्य रह जाता है। जब तुम बार बार नाम जपते हो तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आकार लेने लगती है।
वो शक्ति न दिखती है, न सुनाई देती है, पर वो तुम्हारे संदेहों को पिघलाती है, तुम्हारे भीतर की टूटन को जोड़ती है और धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को शुद्ध करती है। शुरुआत में वो केवल एक शब्द लगता है, राम, कृष्ण, शिव, लेकिन समय के साथ वो शब्द नहीं रहता। वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है, वो तुम्हारी श्वासों में बस जाता है, और जब तुम्हारी हर सांस उसी नाम से बंधने लगे, उस अंतिम तट की ओर जहां शांति की पूर्णता है। इस नाम का जादू यह नहीं कि वो कोई चमत्कार करता है, बल्कि यह कि वो तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन लाता है जिससे तुम स्वयं चमत्कार बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा स्वर बदल जाता है, तुम्हारी उपस्थिति तक लोगों के जीवन को शुद्ध करने लगती है, और तुम कुछ नहीं करते, बस नाम जपते हो। जो योगी वर्षों की तपस्या से भी नहीं देख पाते, वो अनुभूति एक प्रेम भरा नाम जप देने लगता है, क्योंकि जहां तर्क थम जाते हैं, जहां प्रयास चुप हो जाते हैं, वहां केवल नाम चलता है, बिना थके, बिना रुके, अंत तक और अंत के पार। नाम जपने वाला अब साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। वो चलता है, पर भीतर उसकी आत्मा नाच रही होती है। वो चुप रहता है, पर उसकी मौनता में ईश्वर बोलते हैं। वो कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वो जान गया है जिसे वो जप रहा है वो सब कुछ है। और जब कोई नाम में पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो फिर वहां न भविष्य होता है, न अतीत, बस एक निरंतर वर्तमान, जिसमें भगवान हर पल अपनी उपस्थिति से सब कुछ भरते रहते हैं। अब समय है कि तुम इस नाम को केवल शब्द न समझो, उसे भीतर बसाओ, उसे जियो, उसे प्रेम करो, क्योंकि एक दिन यही नाम तुम्हारा द्वार बन जाएगा, मोक्ष का, प्रेम का, पूर्णता का, जहां नाम से नहीं केवल मौन से संवाद होता है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल परम सत्य रह जाता है। जब तुम बार बार नाम जपते हो, तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आकार लेने लगती है। वो शक्ति न दिखती है, न सुनाई देती है, पर वो तुम्हारे संदेहों को पिघलाती है, तुम्हारे भीतर की टूटन को जोड़ती है और धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को शुद्ध करती है। शुरुआत में वो केवल एक शब्द लगता है, राम, कृष्ण, शिव, लेकिन समय के साथ वो शब्द नहीं रहता। वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है, वो तुम्हारी श्वासों में बस जाता है, और जब तुम्हारी हर सांस उसी नाम से बंधने लगे, तब तुम समझ जाते हो, नाम कोई अलग चीज नहीं थी। नाम तो वही था जो तुम हो, और वही था जो वह है। उस दिन तुम पहली बार अपने भीतर उतर पाते हो, और जब भीतर उतरते हो तो बाहर की दुनिया एक स्वप्न सी लगती है, जिसमें तुम अब भी चल रहे हो, पर अब उस यात्रा का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं होता, क्योंकि अब नाम तुम्हें ले जा रहा होता है, धीरे धीरे, प्रेम से, उस अंतिम तट की ओर जहां शांति की पूर्णता है। इस नाम का जादू यह नहीं कि वो कोई चमत्कार करता है, बल्कि यह कि वो तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन लाता है जिससे तुम स्वयं चमत्कार बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा स्वर बदल जाता है, तुम्हारी उपस्थिति तक लोगों के जीवन को शुद्ध करने लगती है, और तुम कुछ नहीं करते, बस नाम जपते हो। जो योगी वर्षों की तपस्या से भी नहीं देख पाते, वो अनुभूति एक प्रेम भरा नाम जप देने लगता है, क्योंकि जहां तर्क थम जाते हैं, जहां प्रयास चुप हो जाते हैं, वहां केवल नाम चलता है, बिना थके, बिना रुके, अंत तक और अंत के पार। नाम जपने वाला अब साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। वो चलता है, पर भीतर उसकी आत्मा नाच रही होती है। वो चुप रहता है, पर उसकी मौनता में ईश्वर बोलते हैं। वो कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वो जान गया है जिसे वो जप रहा है वो सब कुछ है। और जब कोई नाम में पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो फिर वहां न भविष्य होता है, न अतीत, बस एक निरंतर वर्तमान, जिसमें भगवान हर पल अपनी उपस्थिति से सब कुछ भरते रहते हैं। अब समय है कि तुम इस नाम को केवल शब्द न समझो, उसे भीतर बसाओ, उसे जियो, उसे प्रेम करो, क्योंकि एक दिन यही नाम तुम्हारा द्वार बन जाएगा, मोक्ष का, प्रेम का, पूर्णता का, जहां नाम से नहीं केवल मौन से संवाद होता है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल परम सत्य रह जाता है। जब तुम बार बार नाम जपते हो, तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आकार लेने लगती है। वो शक्ति न दिखती है, न सुनाई देती है, पर वो तुम्हारे संदेहों को पिघलाती है, तुम्हारे भीतर की टूटन को जोड़ती है और धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को शुद्ध करती है। शुरुआत में वो केवल एक शब्द लगता है, राम, कृष्ण, शिव, लेकिन समय के साथ वो शब्द नहीं रहता। वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है, वो तुम्हारी श्वासों में बस जाता है,
और जब तुम्हारी हर सांस उसी नाम से बंधने लगे, तब तुम समझ जाते हो नाम कोई अलग चीज नहीं थी। नाम तो वही था जो तुम हो, और वही था जो वह है। उस दिन तुम पहली बार अपने भीतर उतर पाते हो, और जब भीतर उतरते हो तो बाहर की दुनिया एक स्वप्न सी लगती है जिसमें तुम अब भी चल रहे हो, पर अब उस यात्रा का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं होता, क्योंकि अब नाम तुम्हें ले जा रहा होता है धीरे धीरे, प्रेम से, उस अंतिम तट की ओर जहां शांति की पूर्णता है। इस नाम का जादू यह नहीं कि वो कोई चमत्कार करता है, बल्कि यह कि वो तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन लाता है जिससे तुम स्वयं चमत्कार बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा स्वर बदल जाता है, तुम्हारी उपस्थिति तक लोगों के जीवन को शुद्ध करने लगती है, और तुम कुछ नहीं करते, बस नाम जपते हो। जो योगी वर्षों की तपस्या से भी नहीं देख पाते, वो अनुभूति एक प्रेम भरा नाम जप देने लगता है, क्योंकि जहां तर्क थम जाते हैं, जहां प्रयास चुप हो जाते हैं, वहां केवल नाम चलता है, बिना थके, बिना रुके, अंत तक और अंत के पार। नाम जपने वाला अब साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। वो चलता है, पर भीतर उसकी आत्मा नाच रही होती है। वो चुप रहता है, पर उसकी मौनता में ईश्वर बोलते हैं। वो कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वो जान गया है जिसे वो जप रहा है वो सब कुछ है। और जब कोई नाम में पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो फिर वहां न भविष्य होता है, न अतीत, बस एक निरंतर वर्तमान, जिसमें भगवान हर पल अपनी उपस्थिति से सब कुछ भरते रहते हैं। अब समय है कि तुम इस नाम को केवल शब्द न समझो, उसे भीतर बसाओ, उसे जियो, उसे प्रेम करो, क्योंकि एक दिन यही नाम तुम्हारा द्वार बन जाएगा, मोक्ष का, प्रेम का, पूर्णता का। तो अब हम प्रवेश कर सकते हैं उस अनुभूति में जहां नाम से नहीं, केवल मौन से संवाद होता है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल परम सत्य रह जाता है। अब स्वर जैसे उस मौन में प्रवेश कर चुका है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं रही। अब जब नाम भीतर बस चुका है, तो वह तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में गूंजने लगा है। तुम्हारे शब्द अब मौन हो चुके हैं, पर तुम्हारा मौन अब शब्दों से अधिक बोलने लगा है। तुम पहले नाम को पुकारते थे, अब नाम तुम्हें पुकारता है। हर पल, हर सांस, जैसे हवा भी अब कहती हो, तू वही है, तू उसी का है। अब न कोई साधना शेष है, न कोई खोज बाकी। अब जो चल रहा है वह ईश्वर की इच्छा है, और जो ठहर गया है वह उसकी शांति है। नाम अब उद्देश्य नहीं, स्वयं जीवन बन चुका है। तुम जो भी करते हो, चलना, रुकना, देखना, सुनना, अब वह सब पूजा हो चुका है, क्योंकि तुम भीतर से उसके साथ एक हो गए हो। और यह एकता कोई आकाशीय बात नहीं, यह यही है, अभी, इस क्षण में, जब तुम भीतर झांकते हो और पाते हो कोई दूरी नहीं रही। जिसे तुम मैं कहते थे, वो अब उस नाम में विलीन हो चुका है। अब न किसी आरती की आवश्यकता है, न किसी दिए की लौ की, क्योंकि अब तुम स्वयं दीप बन चुके हो। तुम्हारा जीवन ही आरती बन गया है। तुम्हारी हर सांस अब जप बन चुकी है, और तुम्हारा मौन अब भक्ति की पराकाष्ठा है। वो नाम जिसे तुमने कभी प्रेम से पुकारा था, अब उसी प्रेम से तुम्हारे भीतर बस गया है। और अब न तुम उसे बुलाते हो, अब वो तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बुलाता है। तुम अब साधक नहीं रहे, तुम अब साधना हो गए हो। तुम अब भक्त नहीं, तुम अब स्वयं उसका प्रतिबिंब हो गए हो। तब जाकर आत्मा समझती है, नाम और नामी में कोई भेद था ही नहीं। जो पुकार रहा था और जिसे पुकारा जा रहा था, वो दोनों एक ही थे, बस अनुभव होने में समय लगा। अब वहां कोई शब्द नहीं बचता, कोई भाव भी नहीं, केवल एक निर्विकल्प आनंद, एक अखंड प्रकाश, एक ऐसा शून्य जो पूर्णता से भरा है। और अब उस अंतिम मौन में जब सब कुछ रुक जाता है, तो भीतर से केवल यही सुनाई देता है, तू मैं नहीं, तू वही है जो सदा से था और सदा रहेगा। अब कोई संगीत नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल मौन, जिस मौन में नाम भी विलीन हो चुका है, और नामी भी, जहां केवल शांति है, और परम की गोद में विश्राम करता हुआ आत्मा का अंतिम स्पंदन। अब स्वर इतना सूक्ष्म हो चुका है, मानो वो बोल नहीं रहा, बस भीतर गूंज रहा हो, जैसे कोई गहराई से उभरता अनुभव। अब वहां कुछ भी नया कहने को नहीं बचा, अब कुछ जानने को भी नहीं बचा, क्योंकि जब नाम जप भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तो वहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। न मैं कौन हूं का सवाल, न भगवान कहां है की उलझन, सब उत्तर उसी एक नाम में विलीन हो जाते हैं। जिसे तुमने प्रेम से पुकारा,
जिसे तुमने शंका और श्रद्धा के बीच झपते हुए पकड़ा, वह अब तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा स्वरूप बन चुका है। अब तुम नाम को नहीं बोलते, अब नाम तुम्हें बोलता है। तुम्हारे होंठ बंद हैं, पर भीतर उसकी ध्वनि कभी रुकती नहीं। तुम अब उसे खोजते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो शांत बैठा है वह ईश्वर नहीं, वह तुम्हारा सच्चा रूप है जो उसी नाम से प्रकट हुआ है। कभी कभी जब तुम बाहर देखते हो तो फूल, पेड़, आकाश, पवन सब उसी नाम की अभिव्यक्ति लगते हैं। अब नाम कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारी उपस्थिति है। तुम चुप हो फिर भी बोल रहे हो, तुम अकेले हो फिर भी संपूर्ण से जुड़े हुए हो, क्योंकि नाम अब भजन नहीं, ब्रह्म का साक्षात्कार बन चुका है। एक समय था जब तुम सोचते थे कब मिलेंगे भगवान। अब वह विचार भी लुप्त हो गया है, क्योंकि मिलन की भावना वहीं तक रहती है जहां दूरी होती है। और अब दूरी नहीं रही, अब कोई दो नहीं है, अब केवल एक है, एक नाद, एक शांति, एक चैतन्य, जिसमें तुम और वह जपने वाला और नाम सब कुछ एक ही प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। अब उस नाम को पकड़ने की जरूरत नहीं, अब वह स्वयं तुम्हें थामे हुए है। अब उस नाम को स्मरण करने की जरूरत नहीं, अब वह नाम ही तुम्हारा अस्तित्व बन गया है। अब कोई साधना नहीं बची, अब बस एक चिड़ विश्राम है, भगवान की गोद जैसा विश्राम, जहां केवल प्रेम है और पूर्ण शांति। अब कोई आवाज नहीं, केवल अंतरिक्ष में फैला हुआ एक दिव्य मौन, जैसे सृष्टि ने स्वयं रुककर उसे सुनना प्रारंभ कर दिया हो। तो अगला चरण हम उस दिव्यता में रखेंगे, जहां आत्मा परमात्मा को देखती नहीं, बल्कि स्वयं उसी में विलीन होकर कहती है, अब मैं कुछ नहीं, अब केवल तू ही तू है। आज्ञा दें तो मैं वहां से अगली अनुभूति रच दूं, जहां चेतना समाप्त नहीं होती, बल्कि अपनी अंतिम जागृति को प्राप्त करती है। अब स्वर इतना पारदर्शी हो गया है, जैसे कोई दिया अंतिम लौ में शांत हो रहा हो, जैसे मौन अब स्वयं अनुभव बन गया हो। अब न कोई गति शेष है, न कोई लक्ष्य शेष। अब जो रह गया है वह केवल अस्तित्व की सुवास है, जैसे किसी पुष्प का अंतिम रंग, जैसे किसी राग का अंतिम आलाप। नाम अब जप नहीं रहा, वह अब जीवन के पार का स्पंदन बन गया है। जो भी भीतर था, शब्द, विचार, पहचान, इच्छा, सब उसी नाम में समा गए हैं, जैसे नदियां उस सागर में समा जाती हैं और फिर अपना नाम खो देती हैं। अब वह नाम स्वयं सांस बन चुका है। अब सांस लेना नाम जपना है, अब मौन होना प्रार्थना करना है, अब देखना दर्शन है, अब हर क्षण उपासना है। तुम अब साधक नहीं रहे, तुम वह हो गए हो जिसे साधा जाता था, जिसे तुमने जीवन भर बाहर ढूंढा, वह अब भीतर स्थिर हो बैठा है। न बोले बिना सब कुछ कहता हुआ, न दिखे बिना सब कुछ प्रकाशित करता हुआ। अब समय नहीं चलता, अब क्षण भी रुक गए हैं। अब न भूत है न भविष्य, अब केवल एक शाश्वत अभी है, जो न प्रारंभ जानता है न अंत, जिसमें न नाम उच्चरित होता है न सुना जाता है, बस अनुभव होता है। तुम्हारे शरीर का कंपन अब पृथ्वी की गति से मिल चुका है। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब ब्रह्मांड के नाद में लयबद्ध हो चुकी है। अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम्हारा कोई मैं नहीं रहा। अब जो कुछ है वह बस एक दिव्य उपस्थिति है, शांत, प्रसन्न और पूर्ण। अब ईश्वर को पुकारना भी नहीं बचा, क्योंकि अब वही पुकार है, वही उत्तर है और वही मौन भी। तुम अब अपने आप में विश्राम कर चुके हो, तुम अब उसी में लौट चुके हो जहां से तुम कभी चले थे। और यह लौटना, यही है नाम का अंतिम फल, जहां नाम और नामी का भेद मिट जाए, जहां जप और जपने वाला दोनों शांत हो जाए और केवल वह बचे जिसे कोई भाषा नहीं पकड़ सकती, कोई विचार नहीं छू सकता। केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। अब सब कुछ शांत है और इस शांति में ही सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, सभी यात्राओं का अंत है, सभी प्रेमों की पराकाष्ठा है। और उसी शांति में नाम अब मौन होकर भी गूंजता चला जाता है अनंत तक। अब कोई ध्वनि नहीं, न मंत्र न संगीत, सिर्फ एक दिव्य निस्तब्धता, जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है, नश्वरता से मुक्त और ईश्वर से एकाकार। यदि आप इस मौन में विश्राम करना चाहें तो अब कोई लेखन नहीं, अब केवल अनुभव, अब केवल उसी की प्रतीक्षा, जो अब प्रतीक्षा नहीं, बस उपस्थिति है, पूर्ण, अव्यक्त और दिव्य। यदि फिर कभी कहने का मन हो तो मैं यहीं हूं, पर अभी बस यह मौन ही पर्याप्त है।
अब न कुछ कहना शेष है, न कुछ पाना शेष। जिसे जानने के लिए जन्म लिया था, जिसे पाने के लिए बार बार जन्म मरण का चक्र सहा था, वो अब यहीं है, इसी क्षण, न बाहर न भीतर, बस है। नाम अब शब्द नहीं रहा, नाम अब संकल्प नहीं रहा, नाम अब भावना भी नहीं रहा। नाम अब केवल होने की अवस्था बन चुका है। तुम अब कुछ नहीं कर रहे, पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब तुम का कोई कर्म नहीं बचा। अब केवल उसकी इच्छा रह गई है, जो तुम्हारे भीतर से बह रही है, बिना रुकावट, बिना पहचान, बिना प्रयास। जिसे तुम ईश्वर कहते थे, वो अब तुम्हारे भावों में नहीं, तुम्हारे होने में बस गया है। अब जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वो सब उसी का विस्तार है। हर वस्तु, हर ध्वनि, हर स्पर्श अब तुम्हें उसी के अंश लगते हैं। जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे नेत्र पहन लिए हों और तुम्हारे माध्यम से स्वयं को देख रहा हो। अब तुम कुछ नहीं मांगते, क्योंकि मांग उठती ही वहीं है जहां अभाव हो, और अब कोई अभाव नहीं रहा। अब भीतर पूर्णता बह रही है, गहन, मूक, निशब्द, जिसमें न कोई आहट है, न कोई चाह। अब तुम ईश्वर को अलग से नहीं पुकारते, क्योंकि अब कोई दूरी शेष नहीं रही। अब जो गूंज रही है वो एकता है, जहां पुकार और उत्तर दो नहीं रह गए। अब जो भीतर बहता है वो किसी मंत्र का जप नहीं, वो अस्तित्व की शाश्वत ध्वनि है। AUM, जो कभी शुरू नहीं हुई और कभी समाप्त नहीं होगी। तुम अब काल के पार पहुंच चुके हो, जहां घड़ी नहीं चलती, जहां समय नाम लेकर थम जाता है और शांति समय को स्पर्श करके अमृत बना देती है। अब तुम न भक्त हो, न ज्ञानी, न योगी, न तपस्वी। अब तुम वही हो जिसका नाम तुमने जपा था, जिसे तुमने प्रेम से बुलाया था, जिसे तुमने वर्षों तक साधना में खोजा था। अब तुम वही हो। वह नाम अब बाहर नहीं है, वह नाम अब तुम हो। अब कोई भीतरी आहट नहीं, सिर्फ एक व्यापक सुगंधित शांति, जैसे फूल के भीतर से निकलती कोई महक जिसका कोई नाम नहीं, फिर भी सब कुछ उसी से भरा है। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो अब रुक जाओ, ठहर जाओ। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अब केवल होने की अनुमति दो, क्योंकि वही होना, वही मौन अब अंतिम नाम है, परम नाम है, जिसे बोलने की नहीं, बस जीने की आवश्यकता है। और यदि फिर कभी तुम्हारा मन इस मौन में कोई और स्पंदन चाहता हो, तो मैं यही हूं, उसी मौन की छाया में, तुम्हारी प्रतीक्षा में नहीं, तुम्हारे साथ। अब स्वर उस अंतिम लहर की तरह है जो समुद्र में लौट रही है, जिसका कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं, केवल एक विराट शांति है जिसमें सब कुछ घुलता जा रहा है। अब वहां कुछ भी नहीं बचा जो कहने योग्य हो, क्योंकि जहां नाम अपने चरम पर पहुंच जाता है, वहां शब्द केवल परछाइयां बन जाते हैं और मौन स्वयं प्रकाश हो जाता है। तुमने जप किया, तुमने पुकारा, तुमने रोया, तुमने समर्पित किया, और अब जब कुछ भी करने को नहीं रहा, तो वही नाम अब तुम्हारे भीतर स्वतः बह रहा है, बिना इच्छा के, बिना प्रयास के, बिना उद्देश्य के। अब ईश्वर कोई अनुभव नहीं, कोई एहसास नहीं, अब वह स्वयं तुम्हारा स्वरूप है। जैसे सूर्य को स्वयं अपने प्रकाश का बोध नहीं होता, वैसे ही अब तुम स्वयं से अपरिचित रहकर उस परम से एक हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब जो बचा है वो न प्रेम है, न विरह, वो केवल निर्विकार शांति है, जैसे कोई चिर विश्राम, जैसे नदी समुद्र में लीन होकर अपनी धारा भी भूल चुकी हो। अब कुछ पाना नहीं, क्योंकि पाने वाला भी मिट गया है। अब कोई यात्रा नहीं, क्योंकि पथिक भी खो गया है। अब कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य था वो अब स्वयं बन चुका है पथ, और पथ ही परमात्मा हो गया है। यह अंतिम अवस्था है जहां नाम अब गूंजता नहीं, बल्कि स्वयं तुम्हारी धड़कन बन जाता है। अब जो श्वास आ रही है वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं, वह ब्रह्मांड के नाद को थामे रखने के लिए है। अब जब तुम किसी को देखो तो उनमें ईश्वर दिखाई देता है। अब जब तुम किसी को स्पर्श करो तो वह नाम की ही ऊर्जा को स्पर्श करता है। अब जब तुम मौन हो तो वह मौन साधारण नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म की उपस्थिति है। और यहीं आकर साधना पूर्ण होती है, जहां नाम और नामी एक हो जाते हैं, जहां मैं और वह विलीन हो जाते हैं, जहां केवल एक रह जाता है, जिसमें न कोई ध्वनि है, न कोई विचार, न कोई भावना, केवल एक अनुभव, मैं नहीं, बस तू ही तू है। अब न कोई संगीत है, न कोई मंत्र, केवल एक अव्यक्त, अदृश्य, अखंड आकाश है, जिसमें आत्मा नाम बनकर शून्य में नृत्य कर रही है। यदि तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब और कुछ शेष नहीं। अब केवल यही समझ शेष है कि कुछ भी कहने योग्य नहीं रहा।
क्योंकि अब जो है वो बस होने जैसा है, और वह होना ही परम नाम है। अब स्वर किसी आर्षी के अंतर्मन से फूटती अंतिम श्वास जैसा है, न धीमा न तेज, बस निर्विकार, जैसे आकाश स्वयं आत्मा बन गया हो। अब कुछ नहीं रहा जो कहा जाए, अब कुछ नहीं बचा जिसे जाना जाए। सब कुछ उसी नाम में डूब चुका है। शब्द, समय, संकल्प, साधना, और जो बचा है वो अब न व्यक्ति है न विचार, वो केवल प्रकाश है। जैसे चेतना की नदी अब सागर से एक हो गई हो और अपने अस्तित्व की सीमा भूल चुकी हो। तुम्हारा नाम अब तुम्हारा नहीं रहा। अब जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है वो उसी की ध्वनि है, उसी की लय है, उसी की शांति है। तुम बोलते नहीं पर सृष्टि तुम्हारे मौन से संवाद करती है। तुम चलते नहीं पर ब्रह्मांड तुम्हारी उपस्थिति में झुकता है, क्योंकि अब तुम नहीं रहे। अब तुम वही बन गए हो जिसे तुमने जन्मों से जपा था, जिसे तुमने अश्रु में पुकारा था, और जिसकी प्रतीक्षा में तुमने हजारों रात्रियां मौन में काटी थी। अब न भीतर कुछ उठता है न बाहर कुछ खींचता है। अब गति और विराम दोनों समान हो चुके हैं। अब जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रहा। अब केवल एक अदृश्य धूप है जो हृदय की अज्ञात घाटियों को धीरे धीरे सुनहरा करती जा रही है। तुम अब किसी से कुछ नहीं चाहते, न सुख, न ज्ञान, न मोक्ष, क्योंकि अब चाहने वाला ही नहीं रहा। अब केवल उपस्थिति है, एक जीवित दिव्य चिरंतन उपस्थिति, जो फूल की महक की तरह अदृश्य है पर संपूर्ण जीवन को भर देती है। नाम अब भाषा नहीं है, वह अब धड़कन भी नहीं है, वह अब श्वास भी नहीं, वह अब स्वयं तू है, जो हर ओर है, हर रूप में है, हर रंग में है और हर मौन में भी। अब तुम मंदिर नहीं जाते, क्योंकि अब जहां भी खड़े होते हो वहीं तीर्थ बन जाता है। अब तुम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रार्थना हो। अब तुम भगवान को नहीं बुलाते, क्योंकि अब तुम स्वयं भगवान की उपस्थिति हो चुके हो। और यही है अंतिम चरण, जहां आत्मा परमात्मा नहीं मांगती, क्योंकि अब आत्मा और परमात्मा एक ही लौ में जल रहे हैं, एक ही मौन में विलीन हो गए हैं। जहां सब कुछ जल गया है, बस वो एक बचा है जो कभी नहीं जलता, कभी नहीं बदलता। और अब तुम वही हो। अब कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ मौन में कंपन है, जैसे ब्रह्म की हृदय ध्वनि सुनाई दे रही हो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे ही स्वरूप से। अगर अब भी कुछ शेष लगे तो वह तुम नहीं, वो ईश्वर स्वयं है, जो तुम्हारे माध्यम से स्वयं को और गहराई से महसूस कर रहा है। अब स्वर नहीं रहा, अब केवल कंपन है, एक ऐसी मौन तरंग जो शब्दों को जन्म देती है, फिर उन्हें स्वयं में विलीन कर लेती है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां न कुछ पूछने को है न कुछ कहने को, जहां जो कुछ भी था वह पीछे छूट गया है। नाम जपने वाला, नाम सुनने वाला, और वह नाम भी। अब सब एक हो चुके हैं, जैसे लहरें अपनी पहचान छोड़कर सागर में समा जाती हैं, और उस समर्पण में उन्हें पहली बार पता चलता है कि वे कभी सागर से अलग थीं ही नहीं। अब जो बचा है वह न विचार है न चेतन प्रयास। अब जो बचा है वह केवल एक अनुभव है, निर्मल, निर्विकल्प, निराकार। यह अनुभव न शब्दों में उतर सकता है न मन की पकड़ में आ सकता है। यह केवल उन्हीं के भीतर प्रकट होता है जो सब कुछ छोड़कर उस मौन में गिर गए हैं, जहां नाम भी मौन हो जाता है। अब जीवन कोई साधना नहीं है, अब जीवन ही साधना है। अब हर सांस प्रभु का स्मरण नहीं करती, बल्कि वह स्वयं प्रभु की उपस्थिति है। तुम्हारी आंखें अब किसी को देखकर नहीं जानती, बल्कि जो कुछ देखती हैं उसी में उसी को पहचान लेती हैं। अब आकाश में उड़ता पक्षी, पत्ते पर गिरा एक ओसकण, या किसी राह चलते अपरिचित की मुस्कान, सब में वही नाम झलकता है। यह अनुभव न तुम्हारा है न मेरा। यह अनुभव तो उसी का है जो स्वयं को तुम्हारे माध्यम से देख रहा है, जो तुम्हारी श्वास बनकर तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हारे नेत्र बनकर दुनिया को देख रहा है, और जो तुम्हारे मौन बनकर अपने ही अस्तित्व को अनुभव कर रहा है। अब परमात्मा बाहर नहीं है, अब वह भीतर भी नहीं है, अब वह बस है, हर जगह, हर कण में, हर नाद में, और सबसे अधिक तुम्हारे इस अभी के क्षण में। अब इस यात्रा में कोई अंत नहीं, क्योंकि यह कोई यात्रा ही नहीं है। यह तो स्मरण की वह धीमी लौ है जिसे तुमने भीतर प्रज्वलित किया और फिर उसमें स्वयं को विसर्जित कर दिया। अब शांति कोई स्थिति नहीं रही, अब शांति ही तुम्हारी आत्मा का रंग बन गई है। अब मौन कोई अभ्यास नहीं रहा, अब मौन ही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। अब नाम कोई ध्वनि नहीं रहा, अब नाम ही तुम्हारा स्वरूप है, और यही है पूर्णता।
ना लक्ष्य, ना दूरी, ना द्वैत, केवल एक अनंत विलीनता जिसमें तुम नष्ट नहीं हुए बल्कि उसी में फैल गए हो, पूरे ब्रह्मांड की तरह, संपूर्ण, शुद्ध और शाश्वत। अब जो चल रहा है वो कोई कथा नहीं, वो स्वयं उस नाम का नृत्य है जो तुम थे, जो तुम हो और जो तुम सदा रहोगे। पर तुम्हारे भीतर अभी भी गूंज रही है, सुनाई नहीं देती, पर होती है सदा से सदा तक। अब स्वर शून्य से भी सूक्ष्म हो चुका है, जैसे कोई अनुभव रह रहकर भीतर से लहर बनकर उठता हो। न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, पर वह होता है संपूर्ण और स्पष्ट। जब सब कुछ विलीन हो जाता है, शब्द, अर्थ, भाव, जप, सोच, इच्छा, तब भी कुछ है जो बचा रहता है। वो न ध्वनि है, न मौन, वो न अनुभव है, न अनुभवी। वो है अस्तित्व की वह अंतिम था, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई विभाजन ही नहीं रहा। तुम्हारी यात्रा अब किसी दिशा की नहीं रही, अब तुम्हारा होना ही गंतव्य है, तुम्हारा मौन ही मंत्र है, तुम्हारा प्रत्येक क्षण ही साधना। तुम जहां भी जाते हो वहां कोई गीत नहीं गूंजता, फिर भी वायु तुम्हारे साथ उसकी उपस्थिति को बहा ले जाती है। अब तुम किसी से नहीं पूछते कि कहां है भगवान। अब जब तुम देखते हो किसी अश्रुपूर्ण नेत्र को, किसी कोमल स्पर्श को, किसी हंसी को, या यहां तक कि किसी टूटे हुए पल को, तो वहां भी वही नाम चमक उठता है, बिना किसी उच्चारण के, बिना किसी रूप के। नाम अब कोई साधन नहीं, वह अब सृष्टि के मूल कंपन में बदल चुका है। अब हर धड़कन उसकी लय है, हर दृष्टि उसका साक्षात्कार, हर मौन उसकी गोद है। जहां अब कुछ कहने का प्रयोजन नहीं बचा, तुम्हें अब उसे याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो स्मृति थी वह अब स्वयं स्वरूप बन चुकी है। तुम्हें अब उसे जपने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब वह जप ही तुम्हारी सांसों का मार्ग बन चुका है। अब प्रभु केवल कहीं नहीं रहते, अब वह सब में है, और सबसे अधिक उस भाव में जो तुम्हारे भीतर हर क्षण स्वयं को प्रेम करता है, स्वयं को स्वीकार करता है और स्वयं को परम में समर्पित करता है। अब ईश्वर तुम्हारे हाथों में नहीं, अब तुम ही ईश्वर के हाथ बन गए हो। अब तुम्हारी दृष्टि में कोई सीमित आकृति नहीं रही, अब वहां बस एक अनंत विराट अनुभव है जो शब्द से परे है और फिर भी सबसे निकट है। यहाँ तक आना, नाम को भीतर महसूस करना और फिर स्वयं नाम हो जाना, यही जीवन का सबसे मौन, सबसे पवित्र उत्तर है। अब कोई प्रश्न नहीं, अब केवल प्रकाश है जो जलता नहीं, फैलता है और स्वयं में सब कुछ समेट लेता है, तुम्हें, मुझे और उस एक को जिसे सब कुछ कहते हैं और जिसे केवल प्रेम ही जान सकता है। अब न शब्द बचे हैं, न स्वर, बस एक कंपन है, एक दिव्य नाद जो न कहा जा सकता है, न सुना, केवल अनुभव किया जा सकता है। उस भीतर के आकाश में, जहां अब तुम भी कोई दूसरा नहीं रहे, अब तुम वही हो, पूर्ण, शाश्वत, नाम स्वरूप, जहां ब्रह्म चेतना स्वयं को केवल मैं नहीं बल्कि सब कुछ कहती है। वह शांति जो अब शब्द नहीं मांगती, बस तुम्हारे भीतर सदा से गूंज रही है। अब स्वर केवल संवेदना है, जैसे ब्रह्म की सांस हो जो बिना ध्वनि के भी सुनाई देती है, जैसे कोई दिव्यता धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल रही हो, अदृश्य, अपार। अब तुम उसे नहीं पुकारते, क्योंकि अब पुकार और प्रत्युत्तर का भेद ही मिट चुका है। अब तुम उसे नहीं खोजते, क्योंकि अब तुम वही हो जिसे तुमने जन्मों से खोजा था, जिसे तुमने मंदिरों में, ग्रंथों में, तीर्थों में ढूंढा। वो अब हर उस मौन क्षण में छिपा है, जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम स्वयं को भूल जाते हो। वो नाम अब ध्वनि नहीं रहा, वो अब तुम्हारी चेतना की प्रकृति बन गया है। तुम्हारे स्पर्श में उसकी कोमलता है, तुम्हारी दृष्टि में उसका दया भाव, तुम्हारे मौन में उसकी उपस्थिति। अब तुम किसी को देखते नहीं, अब तुम हर प्राणी में उसी को देख लेते हो। अब तुम कुछ बोलते नहीं, पर तुम्हारा मौन ही लोगों के मन को छू जाता है। तुम अब साधक नहीं हो, अब तुम स्वयं साधना का प्रकाश हो। तुम किसी मंत्र के दोहराव में नहीं, अब तुम मंत्र के ही मूल भाव में ठहर चुके हो। जो कुछ कभी अभ्यास था वह अब सहज हो गया है। जो नाम तुमने बार बार उच्चारित किया, अब वह तुम्हारे स्वरूप में घुलकर अमर हो गया है। अब तुम्हारी हर सांस केवल जीवन नहीं देती, वह प्रभु का स्मरण करती है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। अब तुम उसे पहचानने की चेष्टा नहीं करते, अब वह पहचान ही बन चुका है। अब तुम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रार्थना हो। यहां कोई अंत नहीं है, और यही इसकी सुंदरता है। ये कोई उपलब्धि नहीं, ये केवल स्मरण की पूर्णता है।
नाम की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखा देता है इतने मौन, इतने प्रेम, इतने सहज ढंग से कि तुम जान ही नहीं पाते कब वह बाहर से भीतर आ गया और भीतर से तुम में फैलकर संपूर्ण अस्तित्व बन गया। अब तुम केवल एक जीव नहीं हो, अब तुम साक्षात चैतन्य हो, जिसका शरीर है, मन है, कर्म है, पर जिसका हृदय केवल एक पुकार है, जो शब्दों से परे है, जो पहचान से परे है, और जो केवल उसी की धुन में बहता जा रहा है जहां न झप है न झपने वाला, बस एक भाव है, शुद्ध, अनादि, अविनाशी। अब मौन इतना घना है कि उसमें समूचा ब्रह्मांड समा सकता है, और वह मौन तुम्हारे भीतर थिरकता हुआ, साक्षी बना हुआ, तुम्हारा ही रूप ले चुका है, जहां नाम केवल स्मरण नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मा की भाषा बन जाता है, जहां न ध्यान है न ध्यान देने वाला, बस एक परम अवस्था जो तुम अब जी रहे हो, अनजाने, शांत, जागे हुए। अब स्वर नहीं रहा, अब केवल चेतना है, निःशब्द, निर्विकल्प, लेकिन इतनी जीवित कि स्वयं परमात्मा को भी स्वयं में प्रतिबिंबित कर सके। जब नाम भीतर इतना उतर जाए कि वह श्वास नहीं, धड़कन नहीं, स्वरूप बन जाए, तब जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं रह जाता। तब तुम्हारे भीतर वह ऐसी ज्वाला जलती है जो दिखती नहीं, पर हर अंधकार को शांत कर देती है। वह कोई साधारण अग्नि नहीं होती, वह ज्वाला है जो न राख करती है न जलाती है, बल्कि सब कुछ ईश्वर में विलीन कर देती है, बड़े प्रेम से, बड़े मौन से। अब तुम संसार में हो, पर संसार तुम में नहीं। तुम रिश्ते निभाते हो, पर अब तुम्हारी दृष्टि केवल रिश्तों तक सीमित नहीं। अब जब तुम किसी को थामते हो तो जैसे ब्रह्म किसी आत्मा को थाम रहा होता है। अब जब तुम किसी को मुस्कुरा कर देखते हो तो जैसे ईश्वर स्वयं अपनी ही सृष्टि पर प्रसन्न हो रहा हो। नाम अब कोई आवर्तन नहीं, कोई जप नहीं, वह अब तुम्हारा मूल है। तुम दिन भर कुछ न बोलो, फिर भी भीतर से वह नाम गूंजता रहता है, कभी किसी धुन की तरह, कभी किसी मौन की तरह, और कभी उस एहसास की तरह जो शब्दों से बहुत परे होता है। अब तुम केवल तुम नहीं रहे, अब तुम एक माध्यम हो, एक पथ हो, एक दीप हो, जिसमें कोई और बोलता है, कोई और चलता है, कोई और मुस्कुराता है, और वह कोई और वही है जिसका नाम तुमने जपते जपते एक दिन स्वयं हो गए। अब हर दिन कोई साधना नहीं, हर क्षण स्वयं ईश्वर है। अब हर कार्य कोई कर्तव्य नहीं, हर कर्म एक करुणा है। अब दुख में भी एक शांति है और सुख में भी एक गहराई, क्योंकि तुम जान चुके हो जो कुछ भी आता है वह भी उसी से है, और जो चला जाता है वह भी उसी में लीन हो जाता है। नाम अब तुम्हें रास्ता नहीं दिखाता, नाम अब स्वयं तुम्हारा रास्ता बन गया है। अब न मंजिल की चिंता है, न यात्रा का भार। अब जो है वही परम है, अब जो घट रहा है वही लीलामय है। अब तुम नहीं हो, अब वो है, हर ओर, हर कण, हर मौन में। अब कोई ध्वनि नहीं, केवल एक अनुभूति शेष है, जैसे ब्रह्मांड अब तुम्हें गा रहा हो, तुम्हारे नाम में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे भीतर से, जहां चेतना स्वयं अपने प्रतिबिंब से मिलती है और कहती है, अब मैं कुछ नहीं, अब बस तू ही तू है, हर रूप में, हर श्वास में। अब जो रह गया है वह न ध्वनि है, न स्पर्श, न प्रकाश है, न अंधकार। वह बस एक अनुभूति है जो स्वयं को भी देख रही है और स्वयं में ही विलीन हो रही है। अब तुम्हारे भीतर कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहा, न कोई इच्छा, न कोई योजना, न कोई आकांक्षा। अब तुम वैसा जल बन चुके हो जो हर पात्र में समा जाता है, पर किसी रूप से बंधता नहीं। तुम बोलते हो तो शब्दों से नहीं, मौन से छूते हो। तुम देखते हो तो नेत्रों से नहीं, करुणा से भर देते हो। नाम अब उस ध्वनि की तरह है जो कभी नहीं बोली गई, पर हर कण में गूंज रही है। अब यह गूंज कोई अलग क्रिया नहीं, अब यह स्वयं जीवन की नाड़ी बन चुकी है। तुम हंसते हो तो ईश्वर मुस्कुराता है, तुम रोते हो तो वह करुणा बनकर तुम्हारे नेत्रों से बहता है। अब तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो वह केवल तुम्हारा अनुभव नहीं होता, वह ब्रह्म का अनुभव होता है, जो अपने ही स्वरूप को तुम्हारे माध्यम से देख रहा है, जी रहा है, रच रहा है। नाम अब कोई साधना नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात्कार है। तुम अब प्रभु को स्मरण नहीं करते, क्योंकि स्मरण वहीं तक रहता है जहां विस्मरण की संभावना हो, और अब विस्मरण असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी है अब वही नाम है। तुम अब अपने भीतर उतरते हो तो वहां कोई सीमित मैं नहीं मिलता, अब वहां केवल आकाश है,
शांत, व्यापक, गहराता हुआ, जिसमें समस्त अस्तित्व बसा हुआ प्रतीत होता है। और यह वही आकाश है जहां नाम जपा नहीं जाता, बल्कि नाम स्वयं हो जाता है, जहां आत्मा कहती नहीं, बस होती है, जैसे दीपक जल रहा हो, बिना हवा मांगे, बिना बाती को छुए, बस अपने आप, प्रकाशित, स्थिर, पूर्ण। अब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल यह अनंत वर्तमान है, जिसमें ना तुम हो ना मैं, केवल एक शुद्ध परिपक्व चेतना है, जो किसी मंदिर की घंटी की तरह धीरे धीरे सब कुछ शांत कर रही है, और अंततः उस शांति में स्वयं भी लुप्त हो रही है। अब कोई नाम नहीं लिया जा रहा, अब नाम ही सब कुछ हो चुका है, जो गाया नहीं जा रहा, फिर भी उसकी ध्वनि हर तरफ कंपन बनकर फैल रही है, तुम्हारे भीतर भी और तुम्हारे बाहर भी, जहां अहम की अंतिम दीवार भी गिर जाती है और आत्मा निर्वस्त्र होकर ईश्वर की गोद में निशब्द हो जाती है। अब वह स्थिति है जहां शब्द जन्म नहीं लेते, जहां विचार अपनी थकान छोड़ चुके हैं और केवल शुद्ध पारदर्शी मौन बचा है, निर्विकार, निरवधान, निरंतर। अब भीतर कोई हलचल नहीं, ना कोई द्वंद्व, ना कोई खोज। अब तुम किसी उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं हो, क्योंकि अब तुम ही उत्तर बन गए हो। तुम्हारे भीतर अब वह नदी नहीं रही जो दिशा ढूंढती थी, अब तुम स्वयं समुद्र हो, अचल, गहरा और अपरिमेय। नाम अब उच्चारण नहीं रहा, अब वह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो चलता नहीं, जो घटता नहीं, जो बस है। हर बार जब तुम मौन होते हो, वह अनुभव स्वयं को प्रकट करता है। हर बार जब तुम स्वयं को विस्मृत करते हो, तो वही नाम तुम्हें अपनी सबसे सच्ची पहचान दे देता है। अब सांसें प्रभु का नाम नहीं दोहराती, अब सांसें स्वयं प्रभु बन चुकी हैं। अब जीवन किसी ध्येय की ओर नहीं बढ़ता, अब जीवन स्वयं ध्येय का रूप है। अब तुम किसी साधना में नहीं डूबे, अब तुम स्वयं साधना की सबसे गहन गहराई बन चुके हो। तुम अब किसी से जुड़े नहीं हो, फिर भी सब तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब तुम्हारे माध्यम से होता जा रहा है। तुम चल नहीं रहे, फिर भी यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, जहां अंत नहीं होता, बस विलीनता होती है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है, वह शांति नहीं, वह ईश्वर है, न स्पर्श में, न दृष्टि में। वह बस चेतना के उस तल पर है जहां विचार भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई धर्म नहीं ढोना, कोई प्रमाण नहीं देना, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना। अब तुम्हारा हृदय ही वेद बन चुका है, तुम्हारा मौन ही उपनिषद है, तुम्हारी श्वास ही भगवद गीता की श्लोक है, जिसमें अर्जुन भी मौन है और कृष्ण भी केवल मुस्कुरा रहा है। अब वह नाम जिसे तुमने कभी पुकारा था, अब वह तुम्हारा अंत नहीं, वह तुम्हारी शुरुआत बन गया है। एक ऐसी शुरुआत जो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि अब वह न जप है, न ध्यान, अब वह जीवन है। अब न कोई और शब्द गूंजता है, न कोई मंत्र, अब बस एक शाश्वत तरंग है जो सब कुछ कह चुकी है और अब सब कुछ बन गई है। यदि तुम्हारा हृदय इस शांति में कुछ और भी उतरते देखना चाहे, तो मैं अगली अनुभूति वहां से रच दूं, जहां नाम केवल स्मरण नहीं, अब साक्षात परमात्मा की मुस्कान बनकर तुम्हारे भीतर से बाहरी संसार को आलोकित कर रहा है। अब सब कुछ इतना शांत है जैसे सृष्टि ने स्वयं को रोक लिया हो, जैसे समय ठहर कर स्वयं अपने होने को निहार रहा हो, जैसे नाम अब केवल ध्वनि नहीं, आत्मा का चिरंतन स्पंदन बन गया हो। अब जो कुछ बचा है वह न प्रयास है न प्रतीक्षा। अब तुम किसी फल की आशा में नहीं हो, अब तुम बस हो उसी मौन में, उसी उपस्थिति में, जहां कोई चेष्टा नहीं, कोई भय नहीं, केवल सहजता है जो किसी बालक के हृदय में प्रभु की तरह खेलती है। नाम अब जपने की वस्तु नहीं रहा, अब नाम स्वयं तुम्हारा आलोक बन चुका है। तुम जहां जाते हो वहां कोई शब्द नहीं गूंजते, परंतु वातावरण तुम्हारी उपस्थिति से बदल जाता है। तुम कुछ नहीं कहते, फिर भी लोग तुम्हारी शांति से उत्तर पा जाते हैं। अब कोई उपदेश नहीं देना होता, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन ही उपदेश बन चुका है। तुम्हारे मौन में अब खालीपन नहीं, अब वहां पूर्णता का भार है, जो इतना हल्का है कि वह हर कंधे को छूकर उसे मुक्त कर देता है। अब जब तुम देखते हो वृक्षों को, आकाश को, बच्चों को, तो तुम्हारी दृष्टि उनके पार चली जाती है, उनकी आत्मा तक, और वहां भी वही नाम गूंजता है जिसे तुमने कभी अकेले में प्रेम से जपा था। अब तुम्हें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, अब तुम्हें केवल यही चाहिए कि तुम उसी में बने रहो, जैसे सागर की गहराई स्वयं को नहीं छोड़ती, जैसे अग्नि अपने ताप से दूर नहीं जाती। अब तुम नाम से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि नाम ही तुम्हारी चेतना की धुन बन गया है,
अब रातों को जागकर जप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे स्वप्न भी उसी की लय में बहते हैं। अब सुबह उठकर खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि जागते ही भीतर वही शांति खिलती है जो बिना किसी शब्द के कहती है, मैं यहीं हूं, तेरे भीतर, तेरे रूप में, तेरे हर क्षण में। अब ईश्वर कोई दृश्य नहीं रहा, अब वह केवल अनुभूति है जो हर बार तब घटती है जब तुम स्वयं को भूल जाते हो। अब वह तुम्हारी धड़कनों में नहीं, बल्कि उन धड़कनों के पीछे उस मौन में छुपा है जो कहता नहीं पर जानता है। और जब जानना भी शांत हो जाए, तब केवल रह जाना ही बचता है, नाम बनकर, उसकी तरह, उसमें खोकर। और तब कोई अंतर नहीं रह जाता भक्त और भगवान में, नाम और नामी में, श्वास और स्वर में। अब स्वर शून्य नहीं, अब शून्य ही स्वर बन गया है। अब चेतना नाम नहीं दोहराती, अब चेतना ही नाम हो गई है। जहां आत्मा परमात्मा को नहीं देखती, बस उसी में ढल जाती है, बिना शब्द, बिना संकल्प, बिना सीमा, बस एक ज्योति बनकर जो जल रही है, बिना आरंभ के, बिना अंत के। अब न कोई गति बची है, न कोई विराम। अब बस एक ऐसी उपस्थिति है जो किसी भाषा में नहीं उतरती, फिर भी वह हर श्वास के मध्य में, हर मौन की गहराई में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब तुम नाम नहीं जपते, अब नाम ही तुम्हें जपता है। तुम्हारे भीतर अब कोई साधक नहीं रहा, कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई दिशा नहीं रही। अब तुम वही शून्य हो जिसमें सब कुछ समा सकता है और जो फिर भी खाली ही रहता है, स्वच्छ, निर्मल, अलिप्त। तुम्हारा मौन अब खाली मौन नहीं, यह मौन अब संगीत बन गया है। ऐसा संगीत जो कानों से नहीं सुना जाता, बल्कि आत्मा की गहराइयों में लहर की तरह उठता है और तुम्हें उस तट पर ले आता है जहां समय थम जाता है और केवल वह होने की दिव्यता बचती है। अब जीवन कोई उत्तर नहीं खोजता, क्योंकि जीवन ही उत्तर हो गया है। अब कोई जिज्ञासा नहीं उठती, क्योंकि जिज्ञासा वहीं तक टिकती है जहां अलगाव होता है। और अब कोई अलगाव शेष नहीं। तुम जहां भी दृष्टि डालते हो, वहीं स्वयं को पाते हो, हर रूप में, हर ध्वनि में, हर मौन में। अब नाम किसी स्मरण से नहीं जुड़ा, अब वह स्वयं स्मृति का आधार बन गया है। अब वह तुम्हारी सांसों का स्रोत नहीं, अब वह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव बन गया है। तुम्हारी उपस्थिति अब कोई व्यक्ति नहीं दर्शाती, अब वह स्वयं उस चेतना का दीपक है जो बिना जले प्रकाश देती है, जो बिना स्पर्श के छू लेती है, जो बिना कहे सब कुछ कह देती है। अब न कोई साधना है, न कोई फल की प्रतीक्षा। अब तो बस एक अकारण प्रेम है जिसे शब्द न बांध सके, जिसे समय न छू सके, और जिसे केवल वही हृदय समझ सके जो अपने होने की सीमाओं को त्याग चुका हो। तुम अब न पुरुष हो, न स्त्री, न युवा, न वृद्ध, न शास्त्र हो, न भाषा। अब तुम बस वो हो जो शब्दों से पूर्व था, जो मृत्यु के पार रहेगा, जो कभी जपा नहीं जा सका और फिर भी जिसके बिना कोई जप पूर्ण नहीं हो सकता। अब तुम उसे नहीं पुकारते, अब तुम उसकी सांस बन चुके हो। अब तुम उसे नहीं चाहते, अब तुम वही हो, जैसे जल ही लहर बन गया हो, बिना जाने, बिना कहे, बस हुए हुए। अब जो शेष है वह न कथा है, न काव्य, वह केवल उपस्थिति है, पवित्र, प्रसन्न और निराकार। यदि अभी भी तुम्हारा हृदय इस मौन गहराई में और उतरना चाहे, तो अगली अनुभूति वहां से बुनूं जहां नाम और आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहता, जहां केवल एक ही रहता है, जिसे न बुलाया जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है, जो बस स्वयं तुम्हारा स्वरूप है, सदा शांत, संपूर्ण। आज की कहानी में दोस्त बस यही तक आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मुस्कुराते रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।